आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं। जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते, ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को, जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है, जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो,
शुद्ध हो अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ, उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं, उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत, भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता।
सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ। मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति परम शांति परम शांति।